तुम हमको इस पर्चे के बहाने मिल पाओ। हमको उतारा भर करना है, आधा तुम्हें आराम है। पहले तो तुम्हारी खस्ता हाल थी, जैसा गुरुजी ने बताया, मरणासन स्थिति हो गई थी। अभी वर्तमान में आधा आराम है, आधा रह गया, वो हम आपकी मात्र 13 से 14 पेशी में ठीक करवा देंगे। आशीर्वाद है। जाओ, चलिए अगला नंबर भेजा जाए। वो भूत को जवाब दिया। तुम लोगों को भाषा थोड़ी समझ में आती है, वो हमारी और भूतों की बात है। कोई बात नहीं, हम तो चिढ़ा रहे हैं भूत हैं। और तुम लोग कहीं यही ना समझ लो कि गुरुजी दूसरी आवाज में बात कर रहे हैं। थोड़ा जगह बनाओ ना भाई। हम लिख लें, टेंशन। प्रकट कहाँ से भैया? जम्मू कश्मीर। कितने बार? 32 बार आ चुके। जब है वही 32 बार, कई लोग तो 2-4 दिन में फट जाए। बहुत श्रद्धा है भैया तुम्हारी, एक बार ताली मिला। अपने करो ना फाल, जात पात की करो विदाई। क्या बात? पढ़े लिखे नजदीक खिसको पढ़ो। बच्चों की बुद्धि ठीक रहे, नौकरी चाहते हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। बच्ची को भी यही बात, बहू का भी यही प्रश्न। परिवार के सभी सदस्यों की जॉब की अर्जी लेकर के आए हैं। 2 लोगों का योग तो 2026 के प्रारंभ में बन रहा है। चिंता ना करवें, आप नियम जारी रखें, सफल होवेंगे। आशीर्वाद है। इस बार पितरों का उपाय करवाना है, क्योंकि काऊ को सफल नहीं होने दे रहे, न उन्नति होने दे रहे। बिटिया को भी जो ही हाल है, उनको भी बुद्धि विचित्र हो जाती है। सबके अवरोध बनने का कारण 2018 से यानी 6 साल हो गए हैं। उसका मूल कारण है पितरों का दोष। पितृ दोष का उपाय गया जी में पिंडदान आप कभी भी जाकर करवा लें, अभी तो शांत हो जाएंगे। लेकिन आप गया जी या ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में जाके आप करवावें, जाओ। ये पितृ दोष की मुक्ति के बाद ही तुम्हारे परिवार के बंधन के सब रास्ते खुल जाएंगे। आशीर्वाद है। उसका भी देखो, लुगाई को देखो। भाई को लुगाई में क्या, लुगाई कौन है और वाइफ कौन है, घरवाली कौन, ये बताओ तुम। नहीं, तुमने वाइफ का पूछा ना, हम लुगाई का बता रहे ना। बताए किसका बताए? वाइफ का बताए। वही तो हम कह रहे हैं, लुगाई भी वाइफ भी कहलाती, घरवाली भी वही कहा, पत्नी भी वही है और मेहरारू भी वही है। कौन जा रहा है यार? आप क्यों सितारा? पत्नी बीमार 3 साल हो गए। एक ना उसके शरीर में लगातार बना हुआ है, घुटनों में भी आया है, पैर में भी आया है, पेट में भी आया है। वो चोट लगा था पैर में। हाँ, वो एक ही नस पे दिक्कत बार बार कर रहा था, एक ही जगह पे। वो भी नकारात्मक से ही आया है। पूरे घर में वो थरपतल भी आई है। इन्फेक्शन भी इसी ने बनाया था, ऊपरी बाधा ने।
जाओ, तुम्हारी घरवाली लुगाई यानी वाइफ यानी मेहरारू ठीक हो जाए। अगले गया पिंड दान करना, उसमें पितृ पक्का है 200%। तुम्हारी लुगाई भी 200% ठीक, पत्नी वाइफ। वो आगे जगह यहीं घुस रही है, वहाँ कहाँ जगह रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, बागेश्वर धाम की। नहीं जा रहे बनाने, तो हम जा रहे। जो सामने वाली रो में छोटा बच्चा लिए हुए विराजमान है, आप खड़ी हो जाओ बहन, खड़ी हो जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार होगी। आ जाओ, हाँ बैठ जाओ, अब बिटिया तुम बैठ जाओ, आ जाओ सॉल वाली में। साथ में है कोई तुम्हारे, लेके आओ। क्या कह रहे हो? इसके बाद अगली अर्जी, राम साधु जी, गुरु जी। भीषण कृपा परशुराम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। माता रामो मत् पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चालङ्कात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीसीतानाथ समानं मां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, श्री सीताराम नाम भगवान की, बिंदुकुटी वाले श्री पिता के चरणों की। नमः पार्वती पतये हर हर महा। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सब उस भूमि के पूजन में उपस्थित हैं, भूमि पूजन में उपस्थित हैं, जहाँ मंदिरों की भूमि पूजन बहुत हुए, भवनों की भूमि पूजन बहुत हुए, और मंदिरों में भगवान बैठते हैं जो विग्रह के रूप में होते हैं। और आज उस मंदिर का भूमि पूजन हुआ है जहाँ नर में नारायण भगवान विराजमान है। और उन मंदिरों से तो आत्म शांति मिलेगी, और उन मंदिरों में जाकर के आत्म शांति, सकारात्मकता, ऊर्जा, भगवत प्रेरणा, ईश्वरीय प्रेरणा और जीवन जीने की कला, और टूटे हुए लोगों को सहारा, भगवान भरोसा बने रहेंगे। और ये जो मंदिर बनेगा इसमें मानवता भी मिलेगी, नर में नारायण भी मिलेंगे, जीवन जीने का सबको अधिकार है, ये सिद्धांत भी देखने को मिलेगा। तो इस भूमि पूजन में हमारे बड़े ही प्रिय आप सब, हमारे पूर्व में आप सबको परिचित ही है, इतनी समर्पण भाव के साथ ये सेवा कर रहे हैं। उसके लिए तो शब्दों से कुछ बोलना उचित नहीं कह सकते, बस यही है कि एक बार कोई देखे, बहुत करीब से महसूस करे, अनुभव करे, तो वो पहचान पाएंगे कि आप जो सेवा कर रहे हैं वास्तविक किसी का नाम सेवा है। जिनका कोई पता नहीं है उनका ये ठिकाना बन रहे हैं, जिनका कोई घर नहीं है इनका दिल और इनका भवन, उनका घर बन रहा है, जिनकी कोई जाति नहीं है ये उसको ये जमाने से परिचय करवा है, जिसको कोई चाहता नहीं है उनको ये गले लगा, जिनको कोई देखता तक नहीं है, घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, उनको ये मुस्कुरा करके छू लेंगे, जिनको कोई पहचानता नहीं है उनका परिचय पूरी दुनिया में बता रहे हैं। ऐसे लोगों को गले लगा रहे हैं कि जिनसे धन्यवाद भी ये नहीं सुन पाएंगे, मूक बधिर भी हैं, दिव्यांग भी हैं। और बड़ी अद्भुत बात जब आप बोल रहे थे, संजय जी बोल रहे थे, बड़ी उच्च बात बोल रहे थे, ये प्रभु जी हैं। हमको तो बड़ी अद्भुत बात लगी, प्रभु जी, बार बार प्रभु जी का जो संबोधन आप कर रहे थे, ये इनके लिए प्रभु है। कितनी अद्भुत बात है कि एक व्यक्ति बुंदेलखंड में एक नई
अद्भुत क्रांति फैला रहा कि जो भगवान के दर्शन मनुष्यों में करवाने की चेतना प्रकट कर रहा है। ये बुंदेलखंड के लिए सौभाग्य, और हमें तो डबल सौभाग्य हो गया। एक तरफ बागेश्वर धाम अपनी सेवा कर रहे हैं, बालाजी महाराज करवा रहे हैं, बेटियों का विवाह, भंडारा, भेदभाव मुक्त के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए कार्य हो रहा, वृक्षारोपण के लिए कार्य हो रहा। अब एक निर्वाणा फाउंडेशन बागेश्वर धाम के सन्निकट आकर के अब ये दोनों संस्थान मिल करके निश्चित रूप से पूरे देश में क्रांति करेंगे, मानवता के लिए भी, अध्यात्म के लिए भी, देश के लिए भी, और उन सब के लिए मुंह पर तमाचा होगा जो बुंदेलखंड को पिछड़ा और पिछड़ा कहते थे। जरूर उद्योग जगत में हमारा बुंदेलखंड पिछड़ा होगा, पर मानवता के जगत में हम सबसे आगे हैं। तो ऐसे संजय जी ने जो अनूठा प्रयोग किया, हम अपनी बात हमसे पहले हमारे चाचा बोल गए, और यहाँ के विधायक जी हमारे शुक्ला जी आप बोल गए, सब शब्दों को बोलिए। चाचा जी ने कहा कि आप जो है वो बन जाना मुख्य संरक्षक जो भी ऊपर होता हो। हमने अपना पद चुन लिया है, मुख्य सिपाही सेवादार बन गए। बड़े बड़े हमारे चाचा है, तो हम तो छोटे से एक सेवादार के लिए धाम और ये फाउंडेशन, निर्वाणा फाउंडेशन, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही दूसरे की पूर्ति के लिए हैं, दोनों एक दूसरे के जीवन जीने की कला के लिए। एक धागे के दो छोर होते हैं, तो एक छोर है बागेश्वर धाम, दूसरा छोर है निर्वाणा फाउंडेशन। जो भी हमसे भूमिका, अभी कहने की बहुत बातें नहीं है, जो हमारी भूमिका हनुमान जी निभाएंगे, तो जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक बागेश्वर धाम निर्वाणा फाउंडेशन साथ साथ सेवा करेगा। और हमें भरोसा है कि आज हम सब यहाँ पर बहन जी भी बैठी हुई है और डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, समिति के सदस्य भी, जो आपने परिचय करवाया संजय जी ने, तो डॉक्टर्स भी बैठे, गणमान्य लोग भी बैठे, आपकी फाउंडेशन के सदस्य भी बैठे हैं, वो लोग भी बैठे हैं जो गिलहरी की भूमिका निभा रहे हैं, वो लोग भी बैठे हैं जो दर्शन करने आए, वो लोग भी आए हैं जो केवल देखने आए। लेकिन अद्भुत बात यह, पत्रकार जगत से भी लोग बैठे हैं, अद्भुत बात यह है कि हमारे अपने छतरपुर में एक ऐसी मिसाल पेश हो रही है कि दुनिया जिसको दुत्कार देती है, जिनसे घृणा करती है, जिनको दूर कर देती है, उनको हम गले लगाएंगे और इस क्रांति को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। और जब भारत के लोग इस बुंदेलखंड के बारे में इस विषय को देखेंगे, इस सेवा को देखेंगे, और हमें ये भरोसा है जो हमारे अध्यात्म ने कहा, जो रामायण ने कहा, जो गीता ने कहा, जो पुराण ने कहा कि सब में राम है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस चौपाई को चरितार्थ अगर किसी ने किया है तो निर्वाणा फाउंडेशन ने चरितार्थ किया। एक छोटी सी कथा से आपको बात समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भूमिका की आपको जरूरत नहीं है। किसी गांव में बहुत आदमी, अमीर आदमी रहता था, वो बहुत भक्त भाव का था, बहुत श्रद्धालु था, भगवान के प्रति बड़ी उसकी निष्ठा थी, भगवान से बहुत प्रेम करता था, ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता था, पूजा करता था, पाठ करता था, नित्य भगवान को जब तक जल ना चढ़ाए तब तक पानी नहीं पीता, जब तक दर्शन ना करे तब तक वो भोजन नहीं करता, जब तक वो भगवान के यहाँ पर माथा ना टेके तब तक अपनी दुकान को भी नहीं खोलता। बहुत साधारण सा जीवन जीने वाला आदमी जीता था। किसी दिन उसने अपने लोटा में जल लिया और जल चढ़ाने के लिए जा ही रहा था मंदिर में, तब तक दरवाजे के पास में पहुंचने के पूर्व में एक दीन भिखारी मिल गए। उसने कहा कि भाई लोटा में क्या है? उसने कहा जल है। उसने कहा हमको प्यास बहुत लगी है, पिला दो। उसने कहा देखो हम पिला तो देंगे, पर ये वाला तो नहीं हम जल पिला सकते, क्योंकि ये तो भगवान के रुद्राभिषेक का जल है, हम शंकर जी के लिए लाए, इसलिए हम रुद्राभिषेक करेंगे, तो तुम ठहरो, हम रुद्राभिषेक कर लें, हम इसके बाद में तुम्हारी व्यवस्था करें। वो मंदिर में गया तो भोले बाबा का जो विग्रह था वो रोता हुआ आंसू बहता है। उसने पूछा क्या बात है? उसकी भक्ति की बात मन से होती है, वार्ता होती है, तो मन ही मन से भगवान से पूछने लगा कि क्या बात है, आप बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ कष्ट है, कोई पीड़ा है, हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई भूल हो गई जो आज आप ऐसा चेहरा, आप तो त्रिभुवनपति है, आप तो भोले बाबा है, भंडारी है, आप तो सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं, आज तक ऐसा चेहरा देखा नहीं। भोले बाबा ने कहा कि और तो सब ठीक है, तो हमारे भगत बहुत अच्छा है, लेकिन आज हम बहुत प्यासे हैं। बोले प्यासे? कोई दिक्कत नहीं, हम जल लाए, आप ग्रहण करो। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम प्यासे हैं और आपने जल हमको दिया। महाराज कैसी बात करते हैं, हम लाए ना, आप ग्रहण तो करो। तब भोले बाबा ने कहा एक रूप में हमने बाहर भी तो तुमसे मांगा था,
वहां तो तुमने जल पिलाया नहीं। अंदर आकर के तुम कितने भी लोटों का जल, कितनी भी बाल्टियों का जल चढ़ा दो, शायद अब हमारी तृप्ति नहीं होगी। इस कथा का सारांश यही है कि जो नर में नारायण की तृप्ति ना कर पाए, वो मंदिरों की पूजा से परमात्मा की प्राप्ति क्या कर पाए। इसलिए ये जो संजय जी ने कार्य किया, निश्चित रूप से हमें लगता है ये कथा को चरितार्थ आपने किया कि वो मंदिर में बैठे परमात्मा के लिए तो बहुत भगत है, इनके लिए तो एक निर्वाण फाउंडेशन की हो सकती है जो ऐसा कार्य कर रही है। हमारी जो भी गिलहरी की भूमिका होगी, उस भूमिका के साथ निर्वाण फाउंडेशन और बागेश्वर धाम परिवार मिल करके उन लोगों के लिए हम सेवा सब मिल के करेंगे। और सबसे प्रार्थना है, थोड़ा थोड़ा सा भी आपके घर में जो आज हमको अभी दिखा रहे थे, दिखाओ ना, आप लोग मोमबत्ती लाते हो, आप लोग लालटेन लाते हो, आप लोग ये सब सजाने के लिए सामान खरीदते हो, क्रय करते हो, बड़े महंगे महंगे ब्रांड पे जीते हो। आजकल अमीर लोग तो ब्रांड पे ही जीते हैं, ब्रांड का जमाना है। पर आज एक नया प्रयोग किया है निर्वाणा फाउंडेशन के इन बच्चों ने। लोग कहते हैं ये दिव्यांग है, ये मूक बधिर है, जरा देखो तो ये कितना बोल रहे हैं, बस कोई सुनने वाला होना चाहिए। ये कितना बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला होना चाहिए। और हमें लगता है कि हम लोग तो नहीं सुन पाए, पर संजय जी ने सुन लिया, इसलिए अपने 45 लाख के पैकेज को दुखलार दिया, लेकिन इनकी आवाज को इतना गौर से सुन लिया कि पूरे छतरपुर को एक नई क्रांति से जोड़ने का काम किया और एक भवन की ओर बढ़े। और इन्होंने बच्चों ने बड़ा अद्भुत काम, जब दिखा रहे थे तो हमें यही दिखाना था, बढ़िया। अभी हमको आपने दिखाया, ये देखो हम लोग ना मोमबत्ती मंगाते हैं, अभी जब हम उसके लिए भी आज पूजन के लिए तो मोमबत्ती से ही प्रयोग किया। हमें लगता है इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक ये प्रयोग होगा कि आप इस संस्थान को अपने बल पर खड़ा करना चाहते हैं तो बच्चों ने कपों में भी मोमबत्ती बनाई, ये बनाना सीखी, बहुत सुंदर सी है। इनके जब नन्हे नन्हे हाथ लगे होंगे और नन्हे नन्हे हाथों से इन्होंने बनाई होगी, बाती जब इन्होंने अपने हाथों से रखी होगी इन बेटियों ने, तभी नई प्रसन्नता के साथ रखी होगी। हमें लगता है वो वाली मोमबत्ती को मशीनें बनाती हैं तो मशीनों में कई बार वो नहीं होता है, फीलिंग, भावना नहीं होती है, भावना लेस होती है मशीन। ये तो इंसान रूपी मशीन ने बनाई है, इसमें भावना भी है, इसमें प्रेम भी है, इसमें समर्पण भी है। हमें लगता है कि अगर इन सब का हम अपने अपने घरों में आज से ही प्रयोग शुरू कर दें तो बहुत सा सहयोग बिना आपकी जेब खर्च काटे हुए भी हो जाएगा। ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो सेवा कर रहे हैं बहुत अद्भुत है, हम तो भैया लेंगे आज से। आप लोग भी इस सब को हम कहेंगे कि एक एक जरूर ये प्रयोग करना चाहिए। बाकी जितनी मदद हो सके वो तो करो ही, आप ऐसे भी मदद कर सकते हो। ये अपने बल पे खड़ी होगी संस्था, अपने बल पर इसको खड़ा करना बहुत जरूरी है। जब ये इस प्रकार की ये देखेंगे, वो आता है हैप्पी वाला बर्थडे, आप तुरंत जाते हो कि अच्छी सी मोमबत्ती दो, बढ़िया वाली केक दो, तब वो फूकेंगे। क्या गजब का जमाना आ गया, मोमबत्ती फूक करके जो है दीपक बुझा करके लोग उत्सव मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। बल्कि हमारी संस्कृति कहती है कि दीप जला करके मनाना चाहिए, क्योंकि हम अंधेरे में जीने वाले लोग नहीं है, हम लोग अंधेरे से प्रकाश में आने वाले लोग हैं। आज की पाश्चात्य संस्कृति प्रकाश से अंधेरे में जाने वाली बन गई। तो हमें लगता है कि जब भी ऐसा उत्सव अपने घर में होगा, कोई भी उत्सव है, इनका ये छोटा छोटा प्रयोग अगर करें, इनको जला करके रखें, 11 किसी को बांट दें, कभी बेटियों को बांट दें। हम तो 251 बेटियों को ये बांटने वाले हैं। अभी अभी हमने विचार कर लिया बैठने से 251 बेटियों का जो विवाह होगा उसमें बांटेंगे, और छोटा मोटा कप नहीं बांटेंगे, ये केतली बांटेंगे। और इसमें भी दीपक है। तो ये अगर प्रयोग यहाँ से होगा, हमें लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से मानव सेवा भी होगी और हम सब इसमें मदद करें। प्रवचन की चर्चा तो हो ही गई है, तो सब सुनाई दिया, चाचा ने सुना दिया, आपने भी अपनी बात रख दी। और कितना मार्मिक दृश्य था कि आप 2 वर्ष तक जो जीवन जिए, आपने प्रण ले लिया कि ऐसा कोई जीवन न जिए। कितनी अद्भुत प्रेरणा है। तो जो आपने भोग लिया, ऐसे हमारे जीवन में कन्या विवाह का प्रादुर्भाव ऐसे ही हुआ। बेटियों का विवाह, हमने अपनी बहन के विवाह को बहुत नजदीक से देखा, तो हमने प्रण ठान लिया था कि अब किसी की बहन का विवाह जैसे हमने बहुत अभाव में किया, बहुत परेशानी में किया, ऐसा किसी भी भाई को ना रोना पड़ गए। तो भगवान की ऐसी कृपा, हर साल सब लोग छोटा छोटा सहयोग करते हो जाता है। अब इन्होंने कितना अद्भुत प्रयोग किया कि 2 साल आप रोड पर रहे, जो दुख आपने भोगा, अब आपने विचार कर लिया कि इस देश की सड़कों पर जिनका कोई नहीं है, उनका निर्वाणा फाउंडेशन परिवार होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद। बाकी तो हम मुख्य सेवादार बने हुए हैं।
हमें पता था कि आप कुछ कहोगे। अच्छा एक बार ना इसको प्रज्वलित करवा वहां पर भूमि पूजन यहाँ से ही राजू ये वहां पर जी को पहुंचाऊंगा इसको भी प्रज्वलित करवा।